तो देखिए आज के वीडियो में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि साइन 30 1/2 होता है, साइन 61√3/2 होता है, तो इसको मैंने प्रूव नहीं किया था। आज चलिए इसी को मैं प्रूव करूंगा कि साइन 30 का वैल्यू ये होता है, कॉस 30 का वैल्यू ये होता है ना। सबको मैं प्रूव कर दूंगा ये कि साइन 30 ये होता है, साइन 60 ये होता है, tan 30 ये होता है, tan 60 ये होता है ना। तो प्रूव करने जाऊंगा, प्रूव करूंगा मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल और 45 डिग्री एंगल। ये तीन एंगल्स को मैं प्रूव करूंगा, साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक में। ठीक है, किसका किसका मैं प्रूव करने जा रहा हूँ? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40। तो ये तीन एंगल को मैं प्रूव करूंगा। तो इसके पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, है ना। इसके पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, है ना। ये तीनों को मैं प्रूव करूंगा। क्लियर? तो देखिएगा, तो कुछ पॉइंट पहले आप देख लीजिए। एक्सम किसको कहते हैं? तो वह स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। कहने का मतलब वो ऑलरेडी प्रूव है पहले से। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब संवैधानिक सत्य, इसे हिंदी होती है संवैधानिक। संविधान का नाम सुने ही होंगे आप लोग। सत्य जो पहले से, कहने का मतलब जो पहले से ही साबित हो। जैसा कि आपको संविधान में जो लिखा हुआ है ना, वो पहले से सत्यापित है, पहले से साबित है, वही हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। संवैधानिक सत्य, संविधान में जो आपको लिख दिया गया है वही आपका सत्य है, और उसी पर इंडिया का जो भी रूल है वो चलता है। ठीक है, तो एक्सम होता है यूनिवर्सल ट्रूथ जो पहले से साबित है, कॉल्ड एक्सम। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट पहले से साबित है ना। अगर कहें कि हम सन राइजेज इन द ईस्ट साबित कीजिए तो ऐसा नहीं हो सकता। साइन 0 का वैल्यू ये भी 0। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया 30, 60 और 45 डिग्री का मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, 0, 90 का नहीं। ये भी एक्सम है, ये भी एक्सम है। हाफ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल। जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर, सी हाफ पर एक पॉइंट ले लिए, तो AC बराबर BC हो गया इक्वल, यानी हाफ 5। क्लियर? तो यूनिवर्सल, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो पहले से ही साबित है वो हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ, और उसी को बोलते हैं एक्शन। द स्टेटमेंट विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो पहले से साबित है। सनराइजिंग इन द ईस्ट, ये 0 का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू ये जो है आपका एक्सम में आ जाता है, क्योंकि मैं प्रूव करूंगा यही तीनों का, क्योंकि ये सब एक्सम है। ठीक है, लाइन सेगमेंट का आधा इक्वल होता है, जैसा कि मैंने बताया सी आधा पर है तो 5 हो गया। अब देखिए परपेंडिकुलर पॉइंट लिखा है, बाइसेक्ट द कोरस्पॉन्डिंग साइड इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई भी परपेंडिकुलर दो बराबर भाग में बांट देता है कोरस्पॉन्डिंग साइड को इक्विलैटरल। जैसे देखिए AD किस पे, ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। ABC आपका क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी ऑल साइड्स इक्वल और ईच एंगल 60 डिग्री। ईच एंगल ये भी 60, ये 60। आप बताइए ये वाला क्या डिग्री? 90। तो 90 से ये भी एक तो ट्रायंगल हो गया ADC ऑल्सो ट्रायंगल। तो ये 90 और ये 60 150, तो ये वाला हो गया 30। 90 या 60 150, तो ये वाला हो गया 30। ओ यानी एंगल को भी दो बराबर भाग में बांट दिया, एंगल को भी दो बराबर भाग में बांट देता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोरस्पॉन्डिंग साइड, है ना। एक्चुअली इसमें ऐड कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड वर्टिकल एंगल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? ट्रायंगल का सिंबल दे दिए, समझ गए आप लोग। ये देखिए ABC नाम देके हम PQR नाम दे दिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये परपेंडिकुलर हो गया S, है ना। क्या हो गया? परपेंडिकुलर, जो कि क्या करता है? QS बराबर RS कर देगा। अब कहेगा इसको प्रूव करके दिखाइए, तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े ना जी। ये देखिए E वाला इज इक्वल टू ये वाला, AD कॉमन, AD और 90 90 तो RHS से ट्रायंगल हो गया कांग्रू
कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो 10 बराबर 10। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट पढ़े ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स 9th क्लास में। ये वाला इज इक्वल टू ये वाला है ना, AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, 10 बराबर 10 90 डिग्री, तो R ये हाइपोटेनस है इस साइड, RHS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो BD बराबर CD। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो ये आपको ईच एंगल 60 डिग्री इक्विलैटरल है था। अब ये 90 60 150, तो ये 30। ये भी एक ट्रायंगल है PQS, तो 60 या 90 150, तो ये 30 डिग्री। क्लियर? डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। आप देखिए, तो ये एंगल को भी बांट दिया ना दो इक्वल पार्ट में, तो इसी को यही हो गया आपका ये वर्टिकल एंगल। क्लियर? तो ये भी आप लोग कॉन्सेप्ट सीख गए है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर हम ये प्रूव कर देंगे। टोटल कितने हैं तो हो गए 12 टोटल हो गए इसमें टोटल 30 और 60 मिला के 12, 6 को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशे हुआ, हर एक से 2 लिए तो 12 हो गया। तो चलिए अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ, है ना। अब आपको 30 डिग्री का डेटा लिए हैं और 60 डिग्री का डेटा लिए, 30 डिग्री और तो 30 और 60। देखिए पहले आप ऐसा कीजिए, 60 डिग्री लाना है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा। आप कहिएगा आप कैसे हमको से पकड़ में आएगा कि 30 लेना है कि 60 लेना है, तो आप 60 लाना है तो पक्का है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा। तो लिख देते हैं ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इज इक्वल टू क्या डिग्री 60 डिग्री। तो फिगर मैं बना दे रहा हूं। ये देखिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया A B और C, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया है ना। इन बीच लिख देता हूं AD परपेंडिकुलर गिरा देते हैं BC पर। चलिए गिरा दिया, AD परपेंडिकुलर, ये है ईच एंगल 60 डिग्री, ये वाला परपेंडिकुलर गिरा दिए, ये वाला क्या गिरा दिए तो 90 60 150, तो ये भी एक ट्रायंगल है तो 30 डिग्री होगा। ADB भी एक ट्रायंगल है तो ये भी 90 60 150, तो ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? ओके, तो ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया जिसमें AD परपेंडिकुलर है ना। एंड देन लिख देता हूं, देन BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा CD हो जाएगा। ठीक है, BD बराबर ऐसा करते हैं ना, इसमें मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, तीनों साइड इक्वल है ना, तीनों का तीनों साइड क्या है इक्वल है। यहाँ पर ही लिख देता हूँ बीच ऐसे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इक्वल A से मीन्स मान लिया, बाद में लिखते हैं तो से, और शुरू में लिखते हैं तो लेट। से मीन्स होता है मान लिया, है ना। और भी क्या है, एंड तीनों एंगल भी इक्वल है, ये भी लिख देते हैं। एंड एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल टू क्या डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। ये भी मान लिया, साइड को भी जरूरत पड़ जाएगा हमको आगे, तो ये माने क्यों मत मानिए आप, मानने से है ना कि तीनों तो इक्वल है, ये है सुविधा हो जाएगी। कहिएगा AB इक्वल BC इक्वल AC इक्वल टू A क्यों मान लिया, से मीन्स बाद में लिखते हैं तो से, और शुरू में लिखेंगे लेट। ठीक है, तो और तीनों एंगल इक्वल 60 डिग्री का है ना। और क्या किए कि AD परपेंडिकुलर केड़ा पे गिरा दिए BC पर, AD परपेंडिकुलर BC, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, है ना। आप बताइए, आप AD गिरा दिए परपेंडिकुलर BC पर, देन BD इज इक्वल टू CD। मैंने अभी बताया ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, BD इज इक्वल टू CD, है ना। तो दो बराबर भाग था, पूरा का हाफ हो जाएगा। 3 इक्वल पार्ट रहता तो 1/3 हो जाता, 4 इक्वल पार्ट रहता तो 1/4 हो जाता, है ना। जैसे कि 2 इक्वल पार्ट है, मान लेते ये वाला 6 तो ये वाला भी 6 कंसीडर, मान लिया ये वाला 6 मीटर तो ये वाला भी 6 मीटर। तो बताइए ये वाला पूरा कितना हो गया 12, तो BD बराबर हाफ इंटू 12 लिखिएगा तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, बस। तो हाफ BC कहेंगे तो गलती हो जाएगा। अरे मैंने अभी बोला कि BD इक्वल टू CD, BD इक्वल CD इक्वल टू क्या हाफ BC। देखिए तो हाफ BC करके हाफ इंटू BC की जगह 12 हो गया, आ गया 6 मीटर। 6 मीटर है जी, आ जाता है ना हाफ BC करके, तो कह सकते हैं इक्वल टू हाफ, है ना।
इक्वल टू क्या सकते हैं हाफ BC, यानी हाफ BC का वैल्यू कितना, BC पूरा A है जी, तीनों के तो इक्वल है, A मान लिया है, हाफ A यानी A/2, यानी ये वाला भी A/2 और ये वाला भी A/2। क्लियर, कोई डाउट? बस अब आपका काम हो गया, यही तो मेन समझना था, यही मेन आपको समझना था। BD इक्वल टू CD हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट प्रूव कर दिए, RHS से प्रूव हो जाएगा। ये RHS मींस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS मींस राइट हैंड साइड, यहां मत समझिए, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये आप 9th क्लास में पढ़े हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये तीनों के हम इक्वल A मान लिया, ईच एंगल 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर भी A पूरा 60 हो गया ना, यहाँ पर भी A पूरा क्या डिग्री, 30 30 60, और ये भी है, पूरा A है, ध्यान रहे, AB इक्वल BC, ये पूरा BC A है, और दो बराबर भाग में बांट दिया तो हाफ BC की जगह A, तो A भाई ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू, 30 और, तो एक ही ट्रायंगल में चलने से काम चल जाएगा जी, 30 60 दोनों में मिल ही जाता है। एक ही ट्रायंगल में अगर आप चलिएगा तो 30 भी मिल जाएगा और 60 भी मिल जाएगा। इक्विलैटरल इसलिए ताकि हमको 30 और 60 बने, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने से ही देखिए परपेंडिकुलर डाले तो 30 और 60 आसानी से मिल गया। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी हमको मिल जाएगा, क्योंकि आप इसमें आप AD आप निकाल सकते हैं। AD आपका क्या हो गया, एक तरह से ये 90 डिग्री के सामने वाला हो गया हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, अब बाकी दोनों, तो छोटा वाला माइनस करके जी प्लस करके, माइनस करके, बड़ा में से छोटा ना, अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं है, इधर स्क्वायर नहीं है तो रूट चढ़ेगा ना, तो कैसे निकलेगा, AB स्क्वायर अब माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। तो AB का वैल्यू A स्क्वायर और माइनस BD का वैल्यू A/2 A स्क्वायर, तो A स्क्वायर और माइनस ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा A²/4, नीचे कुछ नहीं, तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, तो ये दोनों के इनटू कीजिए, अब 4A² A² माइनस कर दीजिए 3A। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लिए 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4A² माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को A² से इनटू, तो A², तो 3A²/4, तो 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, एगो 3 है तो रूट के रूटे में रह जाएगा, और आपका एक ही ना एगो निकल जाएगा, 3 का तो रूट निकलेगा, कम से कम 2 को 3 रहेगा तब ना निकलेगा जी, एक ही को है तो नहीं निकलेगा, 3 रूट का रूट रह गया, 2 को A था तो एगो 4 का रूट 2 होता है। चलिए AD का भी वैल्यू निकल गया, तो रूट 3A/2 है ना। अब आपका काम हो गया, बस इसी का हमें तलाश था, रूट 3A/2, अब आपका काम हो गया, अब आपका काम हो गया, क्योंकि हमें तलाश थी इसी की, ठीक है। चलिए तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, sin 30 sin 60 है ना। तो चलिए भाई खाली ध्यान, अभी जानते हैं एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो चलिए पहले मैं sin 60 की बात कर लेता हूँ, सबका sin के मैं सबका 60 निकाल लेते हैं। sin 60 क्या होता है, sin को कोई फॉर्मूला, sin 60 हो, sin 90 हो, sin 20 हो, sin 100 हो, फार्मूला P/H, पंडित भोला पंडित बटा हरा हरा बम। तो ये वाला साइन, ये कॉस और ये tan, नीचे वाला उल्टा कॉट सेक कॉस सेक। तो साइन का फॉर्मूला P/, नहीं याद था हमको, ट्रिक याद रखे हैं, P/H। तो चलिए 60 की ना बात कर रहे हैं, तो ये वाला 60 की अगर बात करेगा तो ये भी पढ़े हैं कि एक्विट एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो एक्यूट एंगल यहाँ पर क्या हो गया, एंगल B = 60 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, है ना। हेयर लिख देता हूँ, हेयर एंगल B जो 60 डिग्री है वो आपका हो गया एक्यूट एंगल मान ली, है ना। तो एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा P और ये B और ये हाइपोटेनस, तो खैर फिक्स है। हाइपोटेनस क्या है, ये तो हाइपोटेनस लिख दिया है मैंने, हाइपोटेनस फिक्स है। तो लगाइए sin 60, है ना। यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, बीज हो जाएगा, अच्छा इधर मैनेज कर देंगे,
P का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए तो, ध्यान रहे हम 60 एक्यूट एंगल लिए हैं। कौन सा एक्यूट एंगल लिया है? तो 60 का अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस आई तो खैर हाइपोटेनस फिक्स होगा। कभी भी हाइपोटेनस चेंज, एक्यूट एंगल दो को है तो चेंज हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री तो एक ही वन होगा जी। ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट ट्रायंगल, है ना, ये राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 होगा, अब बाकी दो को एक्यूट, तो एक्यूट एंगल इधर उधर हो सकता है लेकिन राइट एंगल नहीं हो सकता। तो P के जगह कितना हो गया? √3a/2। मेन डिवाइड कौन है? ये वाला, है ना, ये P के बाद है ना मेन डिवाइड जी, P के बाद है डिवाइड का साइन, किसके बाद? P के, तो P यहाँ तक। H के जगह कितना? H के जगह A, ठीक है। तो √3 यहाँ पर थोड़ा सा आपको गिजबिज लगेगा ना, ऐसा करते हैं थोड़ा इधर का है यार, एंगल B = 60 डिग्री इज एंगल का की लेस देन 90 है मोर देन। तो चलिए √3a/2 मेन डिवाइड का सिंबल ये है ना, दे दिया, नीचे कुछ नहीं a और उसके बाद नीचे कुछ नहीं तो 1। मेन डिवाइड कौन है? P के बाद है डिवाइड, डिवाइड कौन है? डिवाइड कौन है? तब P रूट कितना, P का वैल्यू कितना है? यहाँ पर लिख देता हूँ भाई कि P = √3a/2, B = a/2 और H = a, यानी हाइपोटेनस, ठीक है, क्लियर। चलिए तो √3, तब P के जगह क्या लिख दें? √3a/2, अब मेन डिवाइड ये ना है P के बाद, यानी यहाँ ये वाला है मेन डिवाइड, मेन डिवाइड का सिंबल, इसका मतलब मेन डिवाइड, और उसके बाद ये है, नीचे कुछ नहीं तो बनता √3a/2 इंटू 1/a, डिवाइड को इंटू बदल दिए, a कैंसल, √3a/2 हो गया प्रूफ, हो गया sin 60 प्रूफ। उसी तरह कर दीजिए cos 60, है ना, उसी तरह आपका हो जाएगा प्रूफ। तो cos का फॉर्मूला b/h, 60 हो चाहे 20 हो चाहे 90 हो चाहे 150 हो, उससे मतलब फॉर्मूला तो वही रहेगा b/h। पंडित बोला पंडित बटा हर बम से निकाल दिए। तो b का जगह कितना हो गया जरा देखिए तो, b कहा गया a/2, यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, यहाँ पर आपको लिख दिया है ताकि गिजबिज ना लगे, ठीक है, गिजबिज तो आपको नहीं लग रहा होगा। चलिए b के जगह कितना हो गया? a/2 अब बाई, मेन डिवाइड कौन है? B के बाद, तो B यहाँ तक है, H के जगह A, नीचे कुछ नहीं A, तो a/2 मेन डिवाइड हो गया A, नीचे कुछ नहीं तो ओवन, नीचे कुछ नहीं तो ओवन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो डिवाइड को इंटू में बदल देते हैं, तो a/2 इंटू 1/a, तो A कैंसल = 1/2, यही हो गया। cos 60 का वैल्यू कितना गया? 1/2 कहाँ गया? ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। sin 60 √3/2 ले आए, और cos 60 कितना ले आए करते करते, है ना, कहिएगा सर ऐसे से ऐसे ले गए, चलिए आप ऐसा कीजिए ना, आप ऐसे ही से ऐसे ले जाइए, है ना, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए दिक्कत हो रही होगी, है ना। तो b/h, तो b के जगह कितना था? a/2, अब बाई जगह हमें तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया जी, a/2, ओहो समझ गए ना जी, का फायदा जगह हवा तगावत है, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो a/2 मेन डिवाइड ये हो गया, b के बाद मेन डिवाइड था, b यहाँ तक ना था a/2 तक, तो a/2 इंटू 1/a हो जाएगा, a कैंसल 1/2 प्रूव्ड। यानी sin 60 का वैल्यू आ गया √3/2 और cos 60 का वैल्यू आ गया 1/2, है ना। तो ये प्रूव हो गया। उसी तरह और प्रूव कर देते हैं। अब देखिए tan 60 का उसी तरह प्रूव कर देते हैं, है ना। फिगर यहाँ से इरेज करके मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ से उठाकर मैंने फिगर यहाँ पे रख दिया ताकि आप लोग को समझने में थोड़ा जगह कंजस्टेड हो रहा था, तो यहाँ से फिगर उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि सर यहाँ पर फिगर पहले था अब यहाँ हो गया, अरे ये डिजिटल है, डिजिटल में आपको कुछ भी हो सकता है। यहाँ फिगर को हम यहाँ पर भी आपको रख सकते हैं, तो फिर फिगर से आपको दिख रहा है ना, बस उतना मत देखिए कि कैसे कैसे हुआ। tan 60 फॉर्मूला P/B, तो P के जगह कितना है ये देखिए यहाँ पर भी लिख दिए हैं √3a/2, यह देखिए, और उसके बाद B के जगह a/2
2 है, ठीक है। तो p के बाद में है डिवाइड जी, तो p का वैल्यू कितना है √3a/2, यानी ये वाला होगा मेन डिवाइड। p के बाद है p है √3a/2, ये हो गया। तो √3a/2 मेन डिवाइड a/2, डिवाइड को इंटू में बदल देते हैं, 2 कैंसिल, a कैंसिल, यानी तो tan 60 का वैल्यू आ गया √3। देखिए हो गया प्रूफ, ये वाला भी है ना, तीनों प्रूफ हो गया। अब बाकी इसी तरह से cot sec आए ना, तो ऐसा कीजिए ना, cot 60 बराबर लिख सकते हैं 1/tan 60, क्लियर। cot 60 इक्वल टू 1/, तो 1/tan 60 का वैल्यू अभी आपने प्रूव किया, हो गया प्रूफ। तेरा कि इतना आसान था। कॉट का फॉर्मूला 1/tan थीटा, अरे कॉट थीटा का फॉर्मूला 1/थीटा था, तो थीटा 60 यहाँ, तो यहाँ पर भी 60, क्लियर। तो चलिए एक प्रूव हो गया। और नहीं तो हम जैसे बताए हैं उस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हैं। ये वो मतलब आपका प्रूव हो गया, बस सब उसी तरह से कॉट 60, उसी के बाद उसके बाद क्या सेक थीटा के फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, और थीटा था तो थीटा 60 का ना प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ 60, तो यहाँ पर भी 60, तो 1/cos 60 का वैल्यू कितना है, कहाँ किया cos 60 का वैल्यू अभी हम प्रूव कर दिए हैं, अभी हम प्रूव कर दिए cos 60 का वैल्यू 1/2। देखिए एरो लगा दिए, गुड लगा दिए, यानी प्रूव कर दिए हैं 1/2। तो मेन डिवाइड कौन है, 1 के बाद, तो ये वाला 1 के बाद ना, तो 1 मेन डिवाइड 1/2, तो 1 इंटू 2/1 यानी 2। तो sec 60 इक्वल टू कितना हो गया, कहाँ गया sec 60 2, हाँ ठीक है, तो ये भी प्रूव कर दिए, sec 60 इक्वल टू 2 प्रूव। एक तो और बचा, ये भी प्रूव कर ही देते हैं, क्या बचा cosec। cosec थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1/sin थीटा, थीटा था तो थीटा, और 60 है तो मतलब एक प्रूव किए, बस सारा का सारा उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो 1/sin 60 का वैल्यू मैं प्रूव कर चुका हूँ, कितना √3/2, अभी मैं प्रूव कर, सबसे पहले यही प्रूव किए थे। तो मेन डिवाइड कौन है 1 के बाद ना जी, तो 1 मेन डिवाइड √3/2 इंटू में बदल देते हैं 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 है ना। तो cosec 60 का वैल्यू 2/√3, ये भी मैं प्रूव कर चुका, ठीक है। तो 60 डिग्री वाला तो प्रूव कर चुके। अब जरा 30 डिग्री के लिए चलते हैं। तो 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप बताइए 30 डिग्री के अकॉर्डिंग है ना, किसके अकॉर्डिंग, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो खैर फिक्स है, तो ये वाला हो जाएगा बेस। अकॉर्डिंग टू कितना डिग्री, 30 डिग्री, ध्यान रहे 30 डिग्री के अपोजिट वाला यहाँ पर, तो एंगल ए बराबर 30 डिग्री, एंगल ए इक्वल 30 डिग्री इज एन इक्विट एंगल। तो यहाँ पर इक्विट एंगल हो गया 30 डिग्री, तब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब 60 डिग्री लिए थे तो ये इक्विट एंगल, तो ये हो गया था परपेंडिकुलर। मैंने इसकी चर्चा आपको पहले वीडियो में ही मैंने कर दिया था। एक गिवन एक्यूट एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर इसके पहले वाला में, इसके पहले वाला में अगर ये 60 को एक्यूट एंगल माने तो ये परपेंडिकुलर, और अगर इसको एक्यूट एंगल माने तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब 60 तो मैंने प्रूव कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो खैर फिक्स है 90 के सामने वाला, तो ये हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया कितना a/2, और बेस कितना हो गया, बेस हो गया रूट, कहाँ गया बेस, बेस ये √3a/2। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर बीच आपको हो जाएगा, इसको बाद में कहीं और लिख देते हैं। परपेंडिकुलर कौन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया a/2, बेस कौन हो गया √3a/2, हाइपोटेनस कौन हो गया a। चलिए अब सबसे पहले हम sin 30 को प्रूव करते हैं। फॉर्मूला वही p/h, sin 30 का फॉर्मूला p कहाँ गया, यहाँ से देख रहे हैं p है a/2, अब h की जगह
h की जगह कहा गया a। अब एक चीज ध्यान दीजिए, तो p यहाँ पर हो गया कितना a/2, तो a/2 ये वाला ना मेन डिवाइड हो जाएगा, a/2 मेन डिवाइड a, और नीचे कुछ नहीं तो ध्यान दीजिएगा p के इक्वल टू a/2, तो p के बाद है डिवाइड ना, तो p यहाँ तक ना a/2 यहाँ तक ना हुआ, यहाँ तक ना p है, तो ये वाला हो गया मेन डिवाइड। यही समझना आपको, कभी कभी जानते हैं यही छोटा चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन डिवाइड पता नहीं चलता कि ई डिवाइड है कि डिवाइड है, तो पी के बाद डिवाइड है तो पी यहाँ तक, तो ये हो गया मेन डिवाइड, इसको बोलते हैं मेन डिवाइड। उसके बाद ए है, नीचे कुछ नहीं तो बना। एक चीज और जरा ध्यान दीजिए तो आप लोग, ये जो बाई का सिंबल है ना, बाई जो मेन डिवाइड है, मेन जो बटा है ना, जो मेन बटा में इक्वल जब लिखते हैं तो एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे होता है। इस सब बात भी थोड़ा सा, हालांकि उतना हम लोग सॉल्यूशन करते समय केयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपको कोई पूछ दे कि ठीक है यहाँ पर ये वाला मेन डिवाइड हुआ, तो जब मेन डिवाइड ये वाला हुआ तो जो इक्वल का साइन देते हैं ना, डिवाइड के एक ऊपर हो और एक नीचे हो, ऐसा ध्यान में रखना है। अगर कोई जानकारी के लिए पूछ दिए तो ठीक है, यहाँ पर वैसे नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जल्दी में ऐसे दे देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई डिवाइड है तो यहाँ पर ऐसे है, a/2 डिवाइड को इंटू बोलते हैं 1/a, a कैंसल, तो sin 30 1/2, ये भी प्रूव कर दिया मैंने, जिसको प्रूव कर दिया मैंने गुड लगा दिया, ठीक है, ये प्रूव हो गया sin 30। अब चलिए उसी तरह cos 30 को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, फॉर्मूला b/h, तो b के जगह है ना, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, लेकिन b के अकॉर्डिंग, अगर b के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर उल्टा, तो यहाँ पर 30 के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर का, तो b कितना है, b है कहाँ गया, b √3a/2, ठीक है। अब बाई h a है, देखिए डिवाइड दिए ना, मेन डिवाइड, जो मेन डिवाइड ही था तो वो ऊपर दिए वो नीचे दिए, तो √3a/2 मेन डिवाइड a, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो √3a/2 इंटू बदलते हैं 1/a, a कैंसल, √3a/2, देखिए cos 30 cos 30 कहाँ गया, ये वाला √3/2 प्रूव हो गया, cos 30 √3/2 हो गया प्रूव। चलिए उसी तरह tan 30 को प्रूव करते हैं, फॉर्मूला होता है p/b, p के जगह कहाँ गया, p कहाँ गया, यह देखिए a/2 है ना, और b के जगह √3a/2, मेन डिवाइड कौन है, p के बाद यानी यहाँ तक a/2 मेन डिवाइड √3a/2, a/2 इंटू बदल 2/√3, a कैंसल, 2 कैंसल, तो फिर कुछ नहीं तो 1 बचा ना जी, √3 है ना, 1/√3, तो ये हो गया किसका प्रूफ, tan 30 का, tan 30 देखिए तो 1/√3 है, हाँ ठीक है, ये भी प्रूफ कर दिया, बाकी सब उल्टा हो जाएगा है ना, cot 30 तो फॉर्मूला 1/tan 30, 1/, होगा ना, तो 1/tan 30 का वैल्यू कहाँ गया, देखिए तीनों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 1/√3 मैंने प्रूव किया, tan 30 1/√3 मैंने प्रूव कर दिया, तो मेन डिवाइड है ये वाला 1/√3, तो 1 इंटू √3/1 यानी √3, तो tan cot 30 इक्वल टू √3, कहाँ गया cot 30, हाँ हो गया, ठीक है। उसी तरह sec 30, तो 1/cos थीटा की जगह 30 डिग्री, तो 1/cos 30 कहाँ है, मैंने प्रूव कर दिया है, cos 30 कहाँ प्रूव किया, यहाँ पे √3/2, तो 1 मेन डिवाइड है 1 के बाद √3/2 इंटू में बदल लेते हैं 2/√3, तो 2/√3, sec 30 इक्वल टू कहा गया, sec 30 2/√3, sec 30 कितना आ गया, 2/, प्रूव हो गया, देखिए 6 यहाँ पर प्रूव हो गया एक के जगह, ठीक है। अब थोड़ा सा जगह नहीं था उस समय,
तो दिक्कत हो रही थी, इसके पहले वाला में जगह नहीं था तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। उसी तरह एक और बचा क्या, कोसेक 30 डिग्री, तो फॉर्मूला ही 1/sin 30। तो sin 30 मैंने प्रूव किया, sin 30 कहाँ प्रूव किया, कहाँ प्रूव किया, कहाँ प्रूव किया, या यहाँ प्रूव किया, 1/2 sin 30 प्रूव किया मैंने कितना, 1/2। तो मेन डिवाइड कौन है, ई वाला 1 के बाद, तो डिवाइड का सिंबल दे दिए, डिवाइड को इनटू में बदलता है 2 पर नीचे बनता है 2, तो cosec 30 = 2। देखिए हो गया पूरा, cosec 30 = 2, ये भी प्रूव हो गया है ना। ये 6 मैंने आपको प्रूव कर दिया, इस तरह से 12 फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो आप लोग खुद से प्रूव एक बार करके देखिएगा, वीडियो देख लिए, वीडियो देख लिया आप लोगों ने, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई कीजिए हमसे होता है या नहीं। अब 45 डिग्री में प्रूव करूंगा। अब चलिए 45 डिग्री को मैं प्रूव कर रहा हूँ। sin 45 होता है 1/√2, cos 45 भी 1/√2, tan 45 1, cot 45 भी 1, sec 45 √2, cosec 45 √2। आगे मैं आपको एक बताऊंगा अगले वीडियो में कि सम ऑफ टू एंगल्स 90 इन sin एंड cos बोथ वैल्यूज आर सेम। देखिए 45 sin और cos है, 45 45 90 दोनों वैल्यू सेम है, tan और cot। उसी तरह सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 इन tan एंड cot। tan और cot में दो एंगल्स का सम अगर 90 हो तो दोनों वैल्यू इक्वल। देख लीजिए tan 45 cot 45 में दोनों को मिला के 90 है, tan cot में दोनों वैल्यू सेम है 1 1। उसी तरह सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 इन sec एंड cosec। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 इन sec एंड cosec, देन बोथ वैल्यूज आर सेम। देखिए तो दोनों को मिला के 90 है, sec और cosec में दोनों वैल्यू सेम है, sin cos में दोनों मिला के 90 तो दोनों वैल्यू सेम है, tan और cot में दोनों को मिला के 90 तो दोनों वैल्यू सेम है, sec और cos में सम ऑफ टू एंगल्स 90 तो दोनों वैल्यू के sec cosec है, sec और cosec में दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों वैल्यू सेम। इसको मैं आगे भी बताऊंगा। ये देखिए आपको मैं प्रूव भी हो गया। उसी तरह जरा आप देख लीजिए sin 30 का वैल्यू अभी मैंने प्रूव किया वो 1/2 था, sin 30 का वैल्यू, और cos 60 का भी वैल्यू 1/2 ही आया था। cos 60 का वैल्यू दोनों सेम है, दो एंगल का सम 90 दोनों वैल्यू सेम, ठीक है। sin 60 का वैल्यू आया था √3/2। अब जरा आप मिला लीजिएगा इसके पीछे वाला, अगर बिलीव ना हो तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए। cos 30 का वैल्यू भी आपका √3/2 ही आया था। अब जरा मिला लीजिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 आया था, और cot 60 का भी वैल्यू आया था 1/√3। अब मिला लीजिए, बिलीव नहीं होता है तो वीडियो पीछे करके मिला लीजिए। cot 60 का वैल्यू आया था, tan 60 का वैल्यू आया था √3, tan 60 का वैल्यू आया था, और जरा cot 30 का वैल्यू आप मिला के देख लीजिएगा, ये भी √3 ही आएगा। या आगे मैं अगले वीडियो में ये सब चर्चा भी करूंगा, है ना। tan 60 √3 आया था, cot 30 भी आपका √3 आया था। आप वीडियो जो है बैक करके वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, अगर हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा हो तो। आप देखिए पहले उसकी ये तो पिछला वीडियो में मैंने भी बताया था जी कि दो साइड्स इक्वल तो सामने वाला दोनों एंगल इक्वल। देखिए अब इसमें हम क्या किए कि एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिए, है ना। आपको 45 डिग्री लाना है जी, तब ये तो कंफर्म है कि वो 90 डिग्री लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो भी थ्योरम पर जो भी फॉर्मूला पढ़े sin cos tan cot sec cosec का, वो राइट ट्रायंगल में ये जो भी sin थीटा होता है पी बाई ए, tan थीटा पी बाई बी, ये सारा का सारा फॉर्मूला किसमें राइट, एक राइट ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा। और 45 लाना है तो एक एंगल 45 लेना ही पड़ेगा, तो पक्का 90 या 45, 90 या 45 देता 130 पर, तो ये भी 45 होगा ही होगा। अब इसको मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ। देखिए पिछला वीडियो में मैंने बताया था, जब आपको ये सारा जो है राइट ट्रायंगल में होता है तो एक 90 डिग्री लेना ही पड़ेगा, 45 लाना है तो 45 लेना ही पड़ेगा, तो दूसरा भी 45 होगा, ठीक है। इसको प्रूव भी कर रहा हूँ। दो साइड दो साइड इक्वल है, वो राइट ट्रायंगल यहाँ पर क्या लेंगे, एबीसी एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का डेफिनेशन दिया था कि टू साइड्स इक्वल, वन एंगल 90
और टू साइड्स के सामने वाला दोनों एंगल 45। मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ। देखिए दो साइड हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स और टू इक्वल साइड इन अ ट्रायंगल इक्वल, है ना। आपको इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल। तो ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी के सामने एंगल सी हो गया, देन एंगल सी, अब बी सी के सामने एंगल ए हो गया, इक्वल टू एक्स से सेम मीन्स मानना। तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या डिग्री 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो 180, अब 180 इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 90, तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 45, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल B और क्या दिया 45। तो ये तो पिछला वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, प्रूव भी किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए प्रूव करते हैं। तो अब बताइए इसमें P और B में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल भी सेम है, दोनों साइड भी सेम है, इसलिए P और B इसमें इक्वल होगा, है ना। तो इन दिस फिगर P इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ, इन दिस फिगर P is equal to B because opposite angles, two opposite angles are also equal, है ना। दो सामने वाला एंगल्स भी क्या होती है, इक्वल होती है ना। इसके दोनों सामने वाला एंगल इक्वल, इसलिए P और B इसमें इक्वल हो, किसी को भी P और किसी को भी B मान लीजिए। चलो इसके अनुसार मान लेते हैं, तो ये P और ये B, ये तो खैर हाइपोटेनस फिक्स है ना, ये हाइपोटेनस फिक्स ही होगा। तो P बराबर, और दोनों को इक्वल हम A मान लिए हैं, दोनों को इक्वल इसको A मान लिए, ये वाला A और ये वाला भी A, ठीक है। P बराबर B इसमें है, इसमें P बराबर B, सबके इक्वल क्या मान लिए A, तो ये हो गया। इसको ईदला माने एक्यूट एंगल लिख देते हैं, एंगल C is equal to 45 degree is an acute angle। ठीक है, एंगल C जो है 45 डिग्री आपका एक्यूट एंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, और दोनों को इक्वल A मान लीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं P बराबर A और B बराबर A, P बराबर A और B बराबर B A। हाँ, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा जी, ये वाला AC हो गया हाइपोटेनस, AC क्या हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकलता है जानते हैं आप लोग, अंडर रूट हाइपोटेनस प्लस करके, हाइपोटेनस क्या करके प्लस कीजिए बाकी दो AB और BC को, तो अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू भी A और BC का भी वैल्यू A, तो A स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो 2 का रूट आएगा नहीं, तो जैसे कहते हैं A वो A बाहर निकल जाएगा। तो P B और H सब पता हो गया, यानी हाइपोटेनस बराबर रूट A हाइपोटेनस। चलिए अब निकालते जाइए, साइन 45 क्या होता है P अपॉन H, तो P के जगह A अब बाई H के जगह रूट 2 है, A कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1/√2 हो गया प्रूफ। उसी तरह cos 45 क्या था B/H, तो B के जगह B के जगह भी तो A ही ना है, B यहाँ पर बेस हो गया, B क्या हो गया बेस, अब बाई H के जगह √2 है, तो ये कैंसिल आ गया 1/, ये भी प्रूव हो गया। एरो मारते जाते हैं, देखिए दोनों प्रूव हो गया 1/√2। आप देखिए tan 45 क्या होता है P अपॉन B, तो P के जगह A और B के जगह भी A कैंसिल 1 हो गया प्रूव। cot थीटा के cot 45 B/P, तो B के जगह A और P के जगह A कट लिया, तो 1 आ गया प्रूफ। देखिए ये दोनों भी प्रूफ कर दिए। अब चलिए sec 45 क्या होता है B/H, sec का फॉर्मूला, तो B के जगह A और बाई H के जगह सेक का फॉर्मूला B/H होता है ना जी, H/B होता है, ठीक है। नहीं आता हमको, छोड़िए, पंडित बोला पंडित बट हर हर हम, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट
ये सेक और ये कॉसेक। तो सेक का क्या हो जाएगा, एच बाई पी ना, और कॉसेक का हो जाएगा एच बाई पी। ठीक है, तो हो जाएगा एच के जगह कितना, √2 है, अब बी के जगह ए है, तो ए का आंसर है √2 प्रूव्ड। ठीक है, उसी तरह कॉसेक 45 एच बाई पी, एच के जगह है ना एच बाई पी, एच के जगह √2 ए अपॉन पी के जगह ए कैंसर रूट है ना, तो कॉसेक 45 ये दोनों भी प्रूव हो गए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम टेबल बनाएंगे और टेबल से जो हमने बताया सम ऑफ 2 एंगल्स 19 साइन एंड कॉस, ये सबको मैंने एक्सप्लेन करूंगा, है ना। और कल आपका एक और इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं चैप्टर लूंगा क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है।